हेलो दोस्तों, बी एस राजपूत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो हमने दो बेलन से रिलेटेड पढ़े हैं, सिलेंडर से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं, है ना, जैसे फर्स्ट टाइप क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है, चलो आज पहले हम सबसे पहले इसके फॉर्मूले का रिवीजन करते हैं। सिलेंडर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सिलेंडर की, मतलब बेलन बोलते हैं इसको। ठीक, सिलेंडर एक ऐसी आकृति होती है जिसका जो बेस होता है, आधार होता है, वह कैसा होता है? एक सर्कल के आकार का होता है। ठीक है ना, इस सर्कल के आकार का होता मतलब क्या है? सर्कल है, सर्कल में एक डायमीटर होता है। ठीक, डायमीटर, डायमीटर का आधा क्या होती है? त्रिज्या होती है, जो कि अपन ने पढ़ा था। डायमीटर को क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास का आधा क्या कहलाता है? त्रिज्या हमारा कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार जो बेस का क्षेत्रफल होता है, मतलब सर्कल कैसा है हमारा? वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मतलब बेलन के बेस का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और जो सरकमफेरेंस होगी, वृत्त की सरकमफेरेंस, सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक, इसी प्रकार हमने फॉर्मूले पढ़े थे बेलन का आयतन। क्या पढ़ा था अपन ने पढ़ा था बेलन का आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है, क्या पढ़ा अपन ने? 2 पाई आर एच पढ़ा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई आर प्लस एच होता है। ठीक, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या पढ़ा? बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर। उसको आधार का क्षेत्रफल समझ रहे हो अपन? यही है बेलन का आधार। क्या है? ये है सर्कल के आकार का। तो बेलन के आधार के कुछ क्वेश्चन में क्या दे रखेगा अपन को? बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया रहेगा। ठीक, उससे अपन को रेडियस निकालनी पड़ेगी। बेलन के आधार का परिमाप मतलब उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, परिधि, सरकमफेरेंस क्या बोलते हैं? 2 पाई आर। ठीक है, इसी प्रकार अपन ने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन किए थे पिछले वीडियो में। क्या किए थे? फर्स्ट टाइप क्वेश्चन किए थे। जैसे बेलन की त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसका क्या निकालना था हमें? आयतन एवं वक्र प्रश्न निकालना था। ठीक, तो हमने अभी फॉर्मूला, उसके आयतन मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़ा अपन ने? पाई आर स्क्वायर एच पढ़ा है। मान रखा पाई का 22/7 होता है, फिक्स होता है हमेशा। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। ठीक, पाई का मान 22/7 रखा। आर का मान दिया है हमें 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर रखा। स्क्वायर है इसलिए 14 × 14, और एच का मान हमें 5 दिया तो 5 रख दिया। कैलकुलेशन की मान आ गया हमारा। इसी प्रकार कर सरफेस एरिया निकाला था 2 पाई आर एच, फॉर्मूला होता है। ठीक, 2 पाई का मान 22/7 फिक्स होता है, याद रखना है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान हमें क्वेश्चन में दिया है 14 सेंटीमीटर, तो रखा। एच का मान 5 सेंटीमीटर, तो रखा। कैलकुलेशन की हो गया। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन किया था हमने कि बेलन मतलब सिलेंडर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो पहला क्वेश्चन करना था हमें। देखो, रेडियस दिया है एंड हाइट दी है, निकालना क्या है? उसका संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर कोष्टक में आर+एच। पाई का मान हमें बताइए है क्या होता है? फिक्स होता है हमेशा 22/7। आर का मान क्वेश्चन में कितना दिया? 7 सेंटीमीटर। आर का मान 7 और प्लस एच का कितना दिया? 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन की आंसर आ गया। वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान फिक्स है हमेशा के लिए 22/7 गुणा आर स्क्वायर है, तो आर का मान 7 होता है, 7 × 7, एच का मान 3 दिया है। कैलकुलेशन की आंसर। ठीक, इसी प्रकार हमने ये और क्वेश्चन किए थे। बेलन की आधार की त्रिज्या दी थी हमको 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी थी 35 सेंटीमीटर। उसका क्या निकालना था? आयतन निकालना था, वक्र प्रश्न निकालना था, और संपूर्ण प्रश्न। 3 चीज़ें ज्ञात करनी थी हमें। सबसे पहले हमने क्या लगाया? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान हमें कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है तो 9 × 9 इंटू एच का मान कितना दिया? 35। हमने कैलकुलेशन की, आंसर आ गया। ठीक, इसी प्रकार हमने टाइप फर्स्ट के कुछ आपको होमवर्क दिया था, आई होप आपने ये किया होगा। क्या दिया था? एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन और वक्र प्रस्थ ज्ञात करना था, है ना? आयतन और क्या करना था? आयतन और वक्र प्रस्थ ज्ञात करना था। आपने किए हैं या नहीं किए हैं? है ना? अगर आपने किए होंगे, और अगर आपने नहीं किए, चलो अपन ट्राई करते हैं इनको करने के लिए। ठीक है, चलिए। हाँ, तो देखिए, ये होमवर्क था आपका टाइप फर्स्ट का कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना था और वक्र प्रस्थ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम फाइंड करेंगे। दिया क्या हमें रेडियस दिया है, मतलब आर का मान दिया 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट, हाइट कितनी दिया हमें? 4 सेंटीमीटर। ठीक, निकालना क्या हमें निकालना उसका आयतन।
क्या निकालना है? आयतन। और आयतन का फॉर्मूला, आयतन क्या बोलते हैं इसको? इसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम, मतलब हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई का मान हमने बताया हमेशा फिक्स होता है कितना? 22/7। आर हमें कितना दिया? 7, तो 7 इंटू 7। एच कितना दिया? 4। 7 से 7 कैंसिल, 22 चौक 88 गुणा 7। ठीक, इसको कैलकुलेशन कर लो, सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। 7×8 = 56, 7×8 = 57, इतना लगभग आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक, अच्छा सॉरी दिखा रही है, अच्छी चीज़ है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, हमने वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है, 22/7 हमें मान रखना है। आर का मान 7 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है, 7 इंटू 7। एच का मान 4 दिया था। ठीक, हमने मान रखा, 7 से 7 कैंसिल, 22 चौके 88 गुणा 7, 7×8 = 56, कैरी 5, 7×8 और 5 कितना हो गया? 61 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे? कह रहा उसका आयतन ज्ञात करो, उसका वक्र प्रश्न। वक्र प्रश्न मतलब क्या होता है? कर सरफेस एरिया। वक्र प्रश्न मतलब क्या होता है? कर सरफेस एरिया। कितना होता है? 2 पाई आर एच, फॉर्मूला होता है 2। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना दिया हमको? 7। एच का मान कितना दिया हमको? 4। ठीक, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 गुणा 4, मतलब 4 चौके 16 और 4 चौके 16 1 17, कितना आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने किया होगा शायद, इतना ही। दूसरा क्वेश्चन था, बेलन के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो हमें देखो, दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है? बेलन के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। हाइट दे दी, रेडियस दे दी, उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना था। हमें क्या करना था? संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना था। देखिए, रेडियस हमको कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। हाइट हमको कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हमको। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच, यही होता है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का। 2 पाई का मान पता ही है 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया है? 21, कोष्टक में 21 + 13। ठीक है, क्योंकि हाइट भी हमने 13 दी थी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा आंसर? टोटल सरफेस एरिया का आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? बेलन का आयतन क्या होगा? हमें क्या करना? बेलन का आयतन मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है। बेलन का वॉल्यूम क्या होगा यदि ऊंचाई, हाइट 35 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या ऊंचाई की आधी है। अब देखो, इसको थोड़ा समझो, इसे थ्योरी में दिया है। क्या दे रहा है? वो कह रहा है बेलन का आयतन क्या होगा, मतलब हमें फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। यदि उसकी हाइट दिया हमें कितना? 35 सेंटीमीटर, एंड उसकी रेडियस ऊंचाई की आधी है। ऊंचाई की आधी मतलब h/2 है। h कितना हमारा? 35, तो कितना? 35 काट दोगे तो रेडियस का मान कितना आ गया? 35/2 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस की जगह इतना रखना है, हाइट की जगह इतना रखना है। निकालना क्या है हमें? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस फॉर्मूले में मार रख देना, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ गया होगा। बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमसे कह रहा है जो हाइट है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, मतलब हमारी हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। ठीक, फिर कह रहा है तथा आधार का परिमाप। हाँ, ये देखिए, वो कह रहा आधार का परिमाप। हमने फॉर्मूला लिखाया था कि आधार का परिमाप कितना दिया है? 44 सेंटीमीटर। तो आधार का परिमाप कितना होता है? 2 पाई आर होता है। कितना दिया है? 44। आधार के परिमाप का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, इसका मान 44 दिया है। यहाँ से हमें क्या? 2 से काटा 22। आर बराबर कितना हो गया? 22। पाई मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, 22। पाई का मान कितना होता है? 22/7। ये 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 22 से 22 कैंसिल, कितना आ गया? 7। तो रेडियस की वैल्यू आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और हाइट हमें दिया 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमको? तो उसका आयतन ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, हाइट हमको दिया था, रेडियस हमने किससे? परिमाप वाले फॉर्मूले से हमने रेडियस निकाल ली, और इस आयतन निकालना तो फॉर्मूला लगाओ, मार रख दो आर और एच का, इसमें लगा दो। ठीक, बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन, ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, आयतन का पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठ का 2 पाई आर प्लस एच लगा दो। ठीक है, चलो, इस वीडियो में हमें क्या ज्ञात करना था? इस वाले वीडियो में आज हम टाइप 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? टाइप 2 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, अभी तक हमें क्या था? क्वेश्चन में सीधे सीधे रेडियस और हाइट दे रहा था, तो हमें क्या था? फॉर्मूला लगाना था और रेडियस का मान और हाइट का मान रख करके अपन आंसर निकाल ले रहे थे। अब हमें क्या है? हो सकता है किसी में रेडियस दिया
हाइट नहीं दी है, किसी में हाइट दी होगी तो रेडियस नहीं दिया होगा। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक, देखते हैं। अब एक क्वेश्चन कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या कह रहा है? बेलन का वक्र पृष्ठ 1700 मतलब कर्व सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ मतलब क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और उसकी आधार की त्रिज्या मतलब रेडियस हमें कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। क्या ऊंचाई ज्ञात करो, हमें हाइट ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें दे रहा है वो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr(h) होता है। और इसी का मान हमें कितना दिया कर्व सरफेस एरिया का? 1760 दिया है, नहीं दिया है? ठीक है, 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू आर का मान दिया है, हाँ 14 इंटू एच हमें फाइंड करना है 1760। ठीक, काटते हैं। 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 0। 22 से काटा, 22 चौके 88। ठीक, 7 से इसको काटो, 7 से 2 टाइम कट जाएगा, 2 से इसको काटो कितना है? 20। तो एच हमारा कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आया? देखिए 2πr(h) फार्मूला था, 1760 हमारा मान दिया है कर्व सरफेस एरिया का, दिया है। 2 से हमने पहले इसको काटा 880 बार, 22 से काटा, 22 चौके 88, 40 बचा। 7 से 14 को, 7 दूनी 14, 2 से 40 को काटा 20 टाइम। ठीक है, ये हमारी त्रिज्या की। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन का व्यास 6 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब डी का मान 6 सेंटीमीटर दिया है। और हमने बताया तो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। हमें एच का मान कितना दे रहा है? एच का मान दे रहा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। बस निकाल लोगे आप, आयतन निकाल लोगे। आयतन क्या होता है? πr² होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला। और कर्व सरफेस एरिया ज्ञात करो। कर्व सरफेस एरिया हमने अभी लगाया क्या? 2πr(h). ठीक, आर का मान दिया है, एच का मान दिया है। ठीक, निकाल लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक बेलन का आयतन इतना है। अब हमें कहते हैं ना बेलन का आयतन, तो हमें पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? πr² होता है। ठीक, और इसी πr² का मान कितना दिया हमें? 6237, क्योंकि हमें आयतन ही तो दिया है। ठीक है, तो उसकी संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। क्या होगा यदि ऊंचाई h का मान दिया है? तो क्या कहीं इस क्वेश्चन में हमें रेडियस का मान दिया है? नहीं, क्योंकि हमें संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें रेडियस और हाइट दोनों चाहिए होती है, अपन ने पढ़ा है ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से पहले अपन हाइट रेडियस फाइंड कर ले रहे हैं। कैसे? पाई का मान कितना होता है? 22/7। रेडियस का मान हमारे पास है नहीं है। एच का मान कितना दिया हमें? 4.5। ठीक, तो कितना हो गया? 6237। पॉइंट हटाया, नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 2 से 100 काटा, 11 टाइम कटेगा। ठीक, 11 से 100 काटो, 11 5 55, कितना बचा? 11 5 55, 55 का इसमें से तो 56 57 58 60 61 62, 7 बचे, तो कितना होगा? 73। 70 तो 11 छक्के 66 और 11 7 77। ठीक, अब यहाँ क्या तरह 9 है, 9 से काटो इसको, 9 छक 54 और 9 तिया 27, 63 आ गया। ठीक, तो हमारा जी 7 यहाँ डिवाइड में है, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो जी हो गया हमारा r² 7 × 63। ठीक, तो r = क्या हो गया? √7। 63 को अपन क्या ले सकते हैं? 9 × 7 लिख सकते हैं। ठीक, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 7 7 का 7 बाहर और 9 का 3, कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। r का मान कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास r आ गया है और हमें h दिया हुआ कितना? 4.5 सेंटीमीटर। दिया नहीं दिया? r हमने ज्ञात कर लिया 21 सेंटीमीटर, h हमें दिया 4.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें? हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला पता है 2πr(r+h). क्या निकाल सकते हैं आप? है ना, टोटल सरफेस एरिया 2πr। r हमने निकाला 21 सेंटीमीटर, h निकाला, मान रख दो, निकाल लोगे। फिर क्या निकालना? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr(h) होता है। r और h का मान और पाई का मान रख लोगे, निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो अगला सवाल। ये कह रहा है बेलन के आधार का परिमाप। हाँ, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना, बेलन के आधार का परिमाप। समझ रहे हो? सिलेंडर के जो बेस का जो सरकमफेरेंस है कितना होता है? सरकमफेरेंस मतलब बेलन के आधार का सरकमफेरेंस ऑफ
बेस, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ बेस सिलेंडर कितना होता है, 2πr होता है। ठीक, इसी का मान तो दिया है मैं 308, परिमाप कितना दिया 308, मतलब परिमाप का मान मतलब 2πr का मान दिया है हमको 308। ठीक, उसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7, रेडियस हमें ज्ञात करनी है, इसका मान कितना दिया 308। 2 से काट दें इसको, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 चौके 8, 22 से काट दें इसको कितनी बार कटेगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 2 से काटा 7 टाइम, तो आर का मान कितना आ गया 7 इंटू 7 मतलब 49 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया नहीं आया। देखिए वो कह रहा था हमको बेलन के आधार का परिमाप 308 सेंटीमीटर है दिया है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी थी। तो हमें फॉर्मूला याद होनी चाहिए कि बेलन के आधार का जो परिमाप होता है वो 2πr होता है। कितना होता है 2πr, और इसी का मान तो 308 दिया है हमको, इसी का मान तो 308 दिया है, तो हमने 2 की जगह 2, पाई का 22/7, आर हमें निकालना है इंटू आर। 308 हमने 2 से डिवाइड किया 154, फिर इसको 11 से 11 दूनी 22, और 11 एकम 11, 11 चौक 44, 14 टाइम, फिर 2 से फिर हमने इसको डिवाइड किया, 7 बचा, और 7 इंटू 7 49 हमारी रेडियस आ गई। ठीक, ए आज का आपका होमवर्क है, क्या है, टाइप 2 का होमवर्क है आपको। देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा बैक करके देखिए, है ना, धीरे धीरे पॉज करके देखिए सोल्यूशन में क्या चल रहा है। उसके बाद अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को आप करते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ दिया, कर्व सरफेस एरिया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा त्रिज्या रेडियस 5 सेंटीमीटर है, हाइट एंड वॉल्यूम उसका फाइंड करना है। ठीक, बेलन का आयतन 1925 सेंटीमीटर क्यूब है तथा आधार का व्यास, व्यास समझ लो डी दी है, रेडियस इसकी आधी होती है, उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, उसका संपूर्ण मतलब कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, मतलब आधार का क्षेत्रफल बेस का एरिया, मतलब जो बेस हमारा कैसा होता है बेलन का, सर्किल का आकार का होता है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जो बेलन होता है बेलन का बेस कैसा होता है, सर्किल का आकार का होता है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इसी का मान तो हमें 154 दिया है, तो यहाँ से रेडियस का मान निकाल लेंगे अपन, और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं फॉर्मूला लगा करके आप। ठीक, यहाँ से रेडियस निकलेगी, हाइट दिया है, टोटल सरफेस एरिया अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, बेलन के आधार का परिमाप 88 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बेलन का क्या क्या ज्ञात करना, नंबर 1 आयतन ज्ञात करो, वक्र पृष्ठ ज्ञात करो, टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करो, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, ये क्वेश्चन आपको सभी करने हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है ना, देखिए सारे क्वेश्चन आपको देख रहे हैं टाइप 2 के। ठीक, आपको ये सारे क्वेश्चन करके लाने हैं। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।